हेलो स्टूडेंट्स, आई एम लाजन मुखर्जी एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का पहला टॉपिक जो कि है बेसिक मैथमेटिक्स। उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हमें ऑलरेडी बहुत कुछ पता है जो कि हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, बट एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं जो जो बेसिक चीजें तुमने पढ़े हो उसी को। तो यहां पर हमें पता है कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री होता है उसके ऑपोजिट वाला साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। एंड एक एंगल हम लोग थीटा मानते हैं एंड थीटा के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर एंड जो थीटा के साथ है वो होता है बेस। ध्यान देना बेटा, 90 के ऑपोजिट में हमेशा हाइपोटेन्यूज है, वो तो सोचने की हमें जरूरत नहीं है, बट थीटा के ऑपोजिट में हमेशा होगा परपेंडिकुलर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तूने इस एंगल को थीटा ले लिया ना, अगर इस एंगल को थीटा ले लिया तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो एक बार और बता रहा हूं, थीटा के ऑपोजिट में हमेशा होगा परपेंडिकुलर, तो थीटा के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर मान लेंगे, थीटा के साथ में एक होगा बेस, दूसरा होगा हाइपोटेन्यूज। क्लियर? अब आ जाते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। पहले आते हैं साइन थीटा व्हिच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब तुम बोलोगे सर क्या होता है साइन थीटा? अरे कुछ नहीं भाई, साइन थीटा है यहीं पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। दीज आर ऑल रेशियोज और कुछ नहीं है, बस इस रेशियो का नाम दे दिया है, नाम इसका साइन थीटा। तो सिमिलरली कॉस थीटा एक और रेशियो है जो कि होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। एक और रेशियो होता है विच इज आवर tan थीटा विच इज आवर परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर? अब इसी का जो ऑपोजिट है, अगर तूने साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा को याद रखा है तो बाकी तुझे याद हो जाएगा। साइन का ही उल्टा है कोसेक थीटा व्हिच इज हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। इसी का उल्टा है, तो बेसिकली कोसेक थीटा क्या होगा? 1 बाय साइन थीटा, या साइन थीटा क्या होगा? 1 बाय कोसेक थीटा। इट्स जस्ट द रेसिप्रोकल। यहां पर कॉस थीटा से आएगा हमारा सेक थीटा व्हिच इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस, एंड tan थीटा का ही उल्टा होगा cot थीटा which will be equals to base by perpendicular। पहले तो याद देख ले, ये रेशियोज तुम्हें ऑलरेडी पता है। अब जिसको नहीं पता, नहीं सर हमने तो नहीं पढ़ा है, तो बेटा देख, इसको याद रखने का तरीका होता है some people have curly brown hair trait permanently black। Some people have curly brown hair trait permanently black। इसको तो याद रख। अगर तूने इसको याद रखा तो यहां पे S फॉर sin थीटा, तो S will be equals to P by H, sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। C for cos थीटा, cos theta will be equals to base by hypotenuse। T for tan theta will be perpendicular by base। अब जैसे तुझे sin थीटा cos थीटा tan थीटा पता चल गया, तो sin का ही उल्टा है क्या? cosec थीटा। cos का ही उल्टा है sec थीटा, tan का ही उल्टा है cot थीटा। क्लियर है? एक बार अच्छे से इसको देख के नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट डाउन? चल आगे बढ़ते हैं। अब देख, अब हम लोग कुछ चीजें हैं, देख हमने पढ़ा हुआ है, क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि भाई sin 30 का एक फिक्स वैल्यू होता है जो कि होता है हाफ, cos 30 का होता है √3/2। बट क्वेश्चन ये आता है कि हमें sin 30 का ये वैल्यू फिक्स्ड हर जगह पे sin 30 हाफ ही क्यों होगा? पहले इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्राइंगल ले लिया जो कि है 3, 4 और 5। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल की जो कम्युनिटी है उसमें सबसे फेमस ट्राइंगल यही है, 3, 4 और 5। तो इस ट्राइंगल में इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा। अब अगर तूने 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का कोई ट्राइंगल बनाता है तो उस ट्राइंगल का ये जो एंगल होता है ना, ये 37 डिग्री होता है, आता है। बना के देख ले, 3, 4 और 5 सेंटीमीटर का बना लो, यहां पे प्रोटेक्टर से मेजर करो, दिस विल कम आउट टू बी 37 डिग्री एंड ये एंगल होता है 53 डिग्री होता है। कोई डाउट नहीं है? तो बेटा अगर मैंने इसको थीटा मान लिया 37 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारे पास बेस, दिस विल बी आवर हाइपोटेन्यूज।
तो पता है इस वाले ट्राइंगल से साइन थीटा विच इज साइन 37 कितना वैल्यू हो जाएगा उसका 3/5 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 3/5। अच्छा बता कॉस थीटा सिमिलरली या कॉस 37 दे रखा है तो कॉस 37 हो जाएगा 4/5। tan 37 देख हमारे पास tan 37 आ जाएगा 3/4। ठीक है सारी ये वैल्यूज आ गया sin 37 cos 37 और tan 37 का ये वैल्यूज आ गया। चल अब हमने देखा कि इसी ट्राइंगल को मैंने हर साइड को 2 गुना कर दिया, हर साइड को डबल कर दिया, तो 3 के जगह पे हो गया 6, 4 के जगह पे हो गया 8 एंड 5 के जगह पे हो गया 10। ठीक है तो अगर मैंने हर साइड को डबल किया, सोच के देख जो एंगल थीटा है वो डबल होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई डबल होगा कि नहीं होगा, देख ले सोच के। अच्छा एक बात बता, किसी भी ट्राइंगल में जो हमारे एंगल का समीशन होता है वो हमेशा 180 होता है। ऐसा थोड़ी कि मैंने साइड्स को डबल कर दिया तो एंगल भी डबल हो गया, इसका 180 था सम, इसका 360 हो गया, ऐसा तो नहीं होगा भाई। तो बेटा देख ध्यान से, दोनों ट्राइंगल्स एकदम सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। कैसे हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स। अब तुमने सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़ा है, अगर साइड्स का रेशियो सेम है तो वो ट्राइंगल्स कैसे हैं? सिमिलर है। अब सिमिलर ट्राइंगल्स का जो एंगल होता है वो एंगल हमेशा सेम होता है, तो ये थीटा भी कितना होगा 37 डिग्री, ये कितना होगा 53 डिग्री। क्लियर है यहां तक? अच्छा अब यहां तक अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं और यहां पे देखते हैं कि इस ट्राइंगल का साइन थीटा कितना आ रहा है या साइन 37 कितना आ रहा है। तो साइन 37 विल बी अगेन 6/10 which is 3/5, cos 37 will be 8/10 which is 4/5 and tan 37 will be tan 37 6/8 which is 3/4। बोलो भाई देखो एकदम सेम टू सेम आ रहा है भाई, इसी के जैसा आ रहा है, इसी के जैसा आ रहा है। इसका मतलब कि अगर मैं इसके हर साइड को 3 गुना कर दूं तो भी एंगल सेम रहेगा, अगर मैं हर साइड को 4 गुना कर दूं तो भी एंगल सेम रहेगा एंड सारे हमारे रेशियोज जो है वो सेम टू सेम रहेंगे। सेम टू सेम क्यों है? क्योंकि ये एंगल सेम है। इसका मतलब कि अगर मैंने एंगल को फिक्स कर दिया, मतलब एंगल 37 डिग्री ले लिया, तो चाहे ट्राइंगल कोई सा भी हो, उसके साइड्स कोई सा भी हो, साइड्स का जो रेशियो है, मतलब जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रेशियो है, जो साइन 37 का वैल्यू है, वो हमेशा 3/5 ही आएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? वो हमेशा 3/5 ही आएगा, वो आना ही है भाई। तो इसीलिए हमने क्या किया है, देख साइन 37 का फिक्स वैल्यू है 3/5, cos 37 का फिक्स वैल्यू है 4/5। तो हमने सोचा क्यों ना हम कुछ वैल्यूज याद कर ले, जैसे साइन 30 का भी एक फिक्स वैल्यू होगा, cos 30 का भी एक फिक्स वैल्यू होगा, साइन 60 का फिक्स वैल्यू, cos 60 का भी फिक्स वैल्यूज। तो हमने वो सारे वैल्यूज याद करके पूरा का पूरा एक चार्ट बना लिया है। ठीक है तो पहले इसको अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लो। कर लिया? तो अब देखते हैं वो चार्ट। तो यहां पे देख, पहले तो थीटास लिखा हुआ है, साइन 0, साइन 30, मतलब यहां पे साइन थीटा की जगह पे ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो बेटा तुम्हें ऑलरेडी कुछ वैल्यूज तो पता है, कुछ वैल्यूज नहीं पता होगा, वो सारे वैल्यूज तुम्हें रखना है। तो चलो इसका देखते हैं। साइन 0, साइन 0 हमें पता है सर 0 होता है, हाँ होता है। साइन 30 होता है हाफ। अब अगर एंगल थीटा 30 है तो चाहे साइड्स कुछ भी हो, साइन 30 का वैल्यू हाफ ही होगा। क्लियर है? साइन 37, साइन 37 चल इसको अभी बाद में करेंगे। साइन 45 1/√2, 53 भी छोड़ दो। साइन 60 √3/2, साइन 90 1 होता है। कॉस थीटा, अब देख कॉस थीटा का जो वैल्यूज है ना, वो साइन के वैल्यूज को ही उल्टा करके लिख दो। साइन 90 1 है, cos 0 1 होगा। साइन 60 √3/2 है, cos 30 √3/2 होगा। साइन 45 1/√2 है, cos 45 1/√2 होगा। साइन 30 हाफ है, cos 60 होगा हाफ। साइन 0 0 है, cos 90 होगा 0।
चल अब ये वैल्यूज भी बता दे। अभी मैंने बताया था 37 साइन 37 होता है 3/5, कॉस 37 होता है 4/5, साइन 53 होता है 4/5, कॉस 53 होता है 3/5। यहां पे देख ले, यहां पे देख लो। अगर मैंने, ध्यान सुनो बेटा, अगर मैंने इस एंगल को थीटा मान लेता हूं, इस एंगल को अगर मैंने थीटा मान लिया तो सोच के देखिए, अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा तब परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा तब बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ये तो हाइपोटेन्यूस का हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। तो अगर मैंने इसको थीटा मान लिया तो देखिए परपेंडिकुलर है, तो अब साइन 53 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस व्हिच इज 4/5, है ना भाई। तो बेटा थीटा चेंज कर दोगे तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, भूलना नहीं है। हमेशा यही वाला परपेंडिकुलर हो जरूरी नहीं है। थीटा देखो, जो थीटा दे रखा है उसके ऑपोजिट वाला हमेशा होगा परपेंडिकुलर। क्लियर? अब देख इधर आ जा। तो हमने देख लिया साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5, साइन 53 4/5, कॉस 53 3/5। बेटा ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखने हैं, और जिंदगी में कभी भी साइन 37 कॉस 37 साइन 53 कॉस 53 का वैल्यू किसी से नहीं पूछना बेटा। अगर तू अच्छे से तैयारी कर रहा है तो ये वैल्यूज तुम्हें याद होने चाहिए, ये हर जगह पे आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। tan थीटा, तो देख tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा, ये तो हमें पता है। 0/1, 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करोगे तो 0 ही बनेगा, वो तो भाई 0 ही रहेगा। अरे तुम्हारे पास 0 चॉकलेट्स है, तुम्हारे पास 0 चॉकलेट्स है, तुमने उसको एक लोग में डिवाइड कर दिया तो उसको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। 1/√2/√3/2 डिवाइड कर दो, ये आएगा 1/√3। यहां से डिवाइड करोगे तो आएगा 3/4, यहां से डिवाइड करोगे तो आएगा 1, यहां डिवाइड करोगे तो आएगा 4/3। दिस विल बी अगेन √3। 1/0 इज अनडिफाइंड और इंफिनिटी, अनडिफाइंड भी बोल सकते हो या फिर इंफिनिटी भी बोल सकते हो, और दिस कैन बी रिटन एज अनडिफाइंड। तो बेसिकली क्या है ना, इंफिनिटी को हम लोग कोई भी नंबर से डिफाइन नहीं कर सकते, तो इट इज बेसिकली अनडिफाइंड। कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल, tan थीटा का उल्टा। तो 0 है तो ये होगा 1/0, 1/0 अगेन अनडिफाइंड। tan 30 इसका रेसिप्रोकल मतलब √3, 4/3, 1, 3/4, 1/√3, 1/infinity क्या होता है 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0, होना ही है भाई। सोच के देख, तेरे पास एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट छोड़ 10 चॉकलेट है, उस 10 चॉकलेट को तूने इनफाइनाइट लोगों में डिवाइड कर दिया। कितने लोगों में डिवाइड किया, इनफाइनाइट लोगों में, तो हर एक को कितना मिलेगा भाई, 0 मिलेगा। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी हमेशा क्या होगा, 0 होगा। चलो ये भी समझ में आ गया। अब देख सेक थीटा, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का। तो इसका उल्टा रेसिप्रोकल करना है, 1 का उल्टा 1 होगा, इसका √2/√3, इसका 5/4, इसका √2, इसका 5/3, इसका 2, 1/0 इज अगेन इंफिनिटी। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, तो 1/0 इंफिनिटी, 1/2 का उल्टा 2, 5/3, यहां पे आ जाएगा √2, दिस इज अगेन 5/4, दिस इज 2/√3, 1/1, 1। तो बेटा देख सारे वैल्यूज तुम्हें याद होने चाहिए। अब देख अगर तू फिजिक्स में देखेगा ना, फिजिक्स में सबसे ज्यादा जो काम आता है वो ये 3 ही काम आएगा। अब अगर 3 पता है तो बाकी तो तू वैसे भी निकाल ही लेगा, तो सबसे ज्यादा फोकस इन तीनों पे करो। एंड ये जो वैल्यूज है ये हर जगह पे आएगा, इनके वैल्यूज बेटा कभी भी नहीं भूलना है। एंड कभी भी जिंदगी में अगर तुम सिंसियरली प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वैल्यूज किसी से पूछना भी नहीं है कभी भी, ठीक है। ये वैल्यूज हमेशा याद रखने हैं। क्लियर है? तो अच्छे से टेबल को बना लो, बना लिया टेबल, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे फॉर्मूले, क्या तुम बोल सकते हो फॉर्मूलाज या फॉर्मूले, वैसे दोनों सही है, फॉर्मूलाज भी सही है हमारा। अच्छा फॉर्मूले, तो जो भी ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलेज हैं जो तुमने पहले पढ़े हो तो पहले वो वाले देख लेते हैं। पहले जो जो तूने पढ़ा है, पहला कि जो हमारा tan थीटा होता है
दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक, दूसरा फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक, तीसरा फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। चौथा फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये वाले फॉर्मूला तो हमें पता है भाई, इसमें मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। अच्छा, अब आते हैं जो नए फॉर्मूलाज हैं जो तुम्हें अब याद रखने हैं, पहली बार पढ़ रहे हो फिफ्थ, और तुम जिसका भी मैथ्स है मैथ्स में भी पढ़ोगे। फिर फिफ्थ इज आवर साइन a प्लस बी। अच्छा, a प्लस बी क्या है, ये a क्या है, ये b क्या है। मतलब सपोज तुझे दे दिया साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो a क्या है 30, b क्या है 45। दो एंगल का समेशन है, a एक एंगल है, b दूसरा एंगल है। तो साइन a प्लस b विल बी इक्वल्स टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, सिक्स्थ साइन a माइनस b साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। नेक्स्ट कॉस a प्लस b कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। एट्थ कॉस a माइनस b कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। बेटा आप देख, फॉर्मूलाज है भाई, हमें तो भाई फॉर्मूला रटना है, बाकी जो प्रूफ है वो तुम मैथ्स में देखोगे। फिजिक्स में भाई तुम्हें फॉर्मूलाज एकदम कंठस्थ होना चाहिए, हर एक फॉर्मूला। 8 9 है हमारा tan a प्लस b। tan a प्लस b इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ऐसा ही फॉर्मूला है, tan a माइनस b tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो 11 साइन 2a। साइन 2a मतलब इसको तू ये ऐसे बोल सकता है, साइन 2a इज साइन ऑफ a प्लस a है ना। तो साइन ऑफ a प्लस a करेगा तो साइन a प्लस कॉस a साइन a, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन a कॉस a, या साइन 2 थीटा भी बोल सकता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, 12 एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉस 2a। कॉस 2a के बहुत सारा फॉर्मूलाज है। पहला फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब अगर तूने यहां पे साइन स्क्वायर a को देख, साइन स्क्वायर a को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर a अगर तूने लिख दिया तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, या फिर कॉस स्क्वायर a को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो दिस विल बिकम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो बेटा इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज है। पहला फॉर्मूला तो ये है, ये वाला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दूसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक, देख लो अच्छे से। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला है 13, इसको मैं इधर लिख रहा हूं tan 2a। ये बहुत कम काम आता है बट फिर भी तू देख सकता है tan 2a a प्लस a, तो क्या होगा tan a प्लस tan a, तो 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। देखो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्लियर? एक बार अच्छे से पॉज करके सारा का सारा फॉर्मूलास लिख लो, एंड ये तुम्हें याद होने चाहिए सारे के सारे फॉर्मूलास। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देख, ये हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। साइन 75, कॉस 74, tan 15 डिग्री, इसके वैल्यूज निकालने हैं। चलो एक बार अच्छे से पॉज करके सॉल्व करके हर एक क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई कर लो। कर लिया ट्राई? चल देखते हैं, अब एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इज आवर साइन 75 डिग्री, वो सारे फॉर्मूलाज ही लगाने हैं तुझे। तो बेटा साइन 75 डिग्री को क्या लिखेंगे? साइन, देख साइन 75 को लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो बेसिकली ये कौन सा फॉर्म है? साइन a प्लस बी का फॉर्म है। तो साइन a प्लस बी में क्या लिखेंगे? साइन a cos b प्लस cos a sin b। तो साइन 30 cos 45 प्लस cos 30 sin 45। अरे बोलो भाई, क्लियर है? देख ले अच्छे से, कोई डाउट यहां तक नहीं है ना? तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? साइन a प्लस बी, विच इज साइन a cos b प्लस cos a sin b, है ना? तो यहां पे sin 30 विल बी इक्वल्स टू हाफ cos 45 1 by root 2 प्लस cos 30 root 3 by 2 sin 45 1 by root 2। ठीक, तो यहां से हमारे पास आ रहा है दिस इज इक्वल टू 1 by 2 root 2 प्लस root 3 by 2 root 2। तो this will be equals to root 3 plus 1 by 2 root 2। This is our sin 75 डिग्री। देख ले अच्छे से। अब दूसरा देखते हैं cos 74 डिग्री। This is very very important। तो हमारा cos 74 डिग्री, ध्यान से देख, इसको लिख सकता है cos 2 into 37 डिग्री, लिख सकता है ना? मैंने पहले ही बोला है cos 37 sin 37, इसको भी याद रखने हैं। तो cos 2 into 37 लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये कौन सा फॉर्म है? cos 2 थीटा। कौन सा फॉर्म है भाई? cos 2 थीटा, 2 थीटा का ही तो फॉर्म है। तो इसको लिख सकता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दिस इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा, यहां पे थीटा कौन सा है? 37। अरे भाई cos 2 थीटा, थीटा क्या है यहां पे? 37। फॉर्मूला क्या है? 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे 37 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 37। cos 37 होता है 4/5, उसका करना है स्क्वायर माइनस 1। तो दिस इज इक्वल्स टू 2 into 16/25। तो 2 into 16/25 माइनस 1। तो यहां पे देखो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू, यहां पे आ रहा है 2 into 16/25 विच इज 32/25 माइनस 1। 32/25 minus 1 which is equal to 32 minus 25/25 and ये हो जाएगा 5 5 plus 2 7 7/25। This is the value of our cos 74 डिग्री। देख ले अच्छे से। अगर तुमसे ये फर्स्ट सेकंड नहीं हुआ था, तुमने ट्राई कर लिया, अच्छे से समझ में आ गया है, तो थर्ड एक बार और ट्राई कर लो। तो थर्ड एक बार और ट्राई कर ले, कर लिया होगा राइट? चल देखते हैं। tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो बेसिकली ये क्या है? tan a माइनस बी का फॉर्म है ना? tan a माइनस बी क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। फॉर्मूला चेक कर, tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b, यही हमारा फॉर्मूला है। तो tan 45 which is 1 minus tan 30 which is 1 by root 3 upon 1 plus tan 45, 1 into 1 by root 3, तो 1 by root 3। तो यहां पे देख, इसको सॉल्व करेंगे तो root 3 minus 1 by root 3, root 3 plus 1 by root 3। तो ये सॉल्व करके देखो, हमारा root 3 minus 1 by root 3 plus 1 ही आएगा। अब इसको तू रैशनलाइज कर सकता है, ये थोड़ा सा और हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, ऊपर नीचे root 3 minus 1 by root 3 plus 1, root 3 minus 1 से मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सा और सॉल्व हो जाएगा। तो दिस विल कम आउट टू बी आवर वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री। तो समझ में आ रहा है कि हम लोग ये वाले फॉर्मूलाज जो है इसको कहां पे कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक, अच्छे से इसको नोट डाउन करो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
देख, एंगल्स एंड क्वाड्रेंट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ये तुमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देख, एंगल्स एंड क्वाड्रेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, वो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड अगेन 0 और यहाँ पे आ गया 360 डिग्री। तो हमारे पास ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स हैं, मतलब बेसिकली हमने 360 डिग्री को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लिया है। तो ये वाले जो क्वाड्रेंट है, इसमें ऑल मतलब सारे के सारे रेशियोज हमारे पॉजिटिव है। 0 से 90 के बीच में सारे के सारे रेशियोज पॉजिटिव होगा। 90 से 180 में साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव है एंड साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव है। ऑब्वियस सी बात है भाई, उसी का उल्टा है तो वो भी पॉजिटिव होगा। साइन कोसेक ये दोनों पॉजिटिव है, बट बाकी सारे रेशियोज नेगेटिव होगा। कॉस, सेक, टैन, कॉट वो सारे क्या हो जाएंगे, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा। यहां पे टैन थीटा पॉजिटिव होगा तो कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव। यहां पे कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो हमारा सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो बेसिकली याद कैसे रखेगा, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस, बेटा ये याद रखना है, ऑल साइन टैन कॉस। इसमें सारे पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टैन पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। जो उसके उल्टे हैं, रेसिप्रोकल्स है, वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको याद रखना है। अब आते हैं फॉर्मूलास में। देख, पहला फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा, ये तो हमें पता है बेटा, साइन 90 माइनस थीटा सर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये तो कॉस थीटा होता है। हाँ भाई, कॉस थीटा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। दूसरा फॉर्मूला आ जाते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा भी सर हमने पढ़ा है, साइन थीटा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो थर्ड आ जाते हैं साइन 90 प्लस थीटा। क्या है, साइन 90 प्लस थीटा। अब यहां पे देख, 90 प्लस थीटा मतलब ये वाला क्वाड्रेंट आ जाएगा। इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, पॉजिटिव है। हाँ सर, साइन पॉजिटिव है, लिखा हुआ है यहां पे साइन पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो दिस विल बी कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। देख ले अच्छे से, प्लस कॉस थीटा। अच्छा, अब सर हमें कैसे पता कि कब कॉस करना है कब साइन करना है। बेटा ध्यान से सुनो, अगर यहां पे 90 है, 90 है, ध्यान सुनो, अगर यहां पे 90 प्लस थीटा या फिर 90 माइनस थीटा, बेसिकली अगर यहां पे 90 है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। एक बार और, अगर यहां पे 90 है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, भले 90 प्लस थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो। ठीक है, साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। देख, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, 90 था कॉस हो गया। कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, 90 था कॉस किस में चेंज हो गया, साइन में। साइन 90 प्लस थीटा, 90 है तो अगेन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब तीसरा चौथा फॉर्मूला आते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा विल बी, 90 है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, तो माइनस कॉस थीटा, सॉरी कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, तो माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहां पे देख ले, तो हमारा cos 90 प्लस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा। अब क्वेश्चन आता है कि सर हमें कैसे पता कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। ये तो आपने बता दिया कि 90 होगा तो साइन कॉस, कॉस साइन, वो तो समझ में आ गया। सर पॉजिटिव नेगेटिव का क्या चक्कर है, तो बेटा पॉजिटिव नेगेटिव हम देखेंगे इस क्वाड्रेंट से। यहां पे देख, साइन 90 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट, इस वाले क्वाड्रेंट। हमें क्या निकालना है, साइन 90 प्लस थीटा, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। दूसरे वाले में हमें क्या निकालना है, cos 90 प्लस थीटा। cos 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसीलिए माइनस आया। तो बेटा ये प्लस या फिर माइनस कौन बताएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में वो एंगल है, एंड उस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है कि साइन नेगेटिव है, उस हिसाब से हमें बताया जाएगा। देख ले अच्छे से। ओके, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट, साइन
180 माइनस थीटा, ध्यान देख 180 माइनस थीटा। अब सर 90 था वो तो ठीक था सर, अब 180 हो गया। हाँ भाई 180 अगर है, ध्यान सुनो बेटा, 180 अगर है तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। नया रूल, 180 अगर है तो साइन साइन ही रहेगा और कॉस कॉस ही रहेगा। मतलब साइन 180 माइनस थीटा तो भाई साइन ही रहेगा। प्लस माइनस कैसे देखेंगे? क्वाड्रेंट से। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। क्लियर है भाई, देख लो अच्छे से। 6 कॉस 180 माइनस थीटा। अब तो खुद ही सोचना। तो कॉस 180 माइनस थीटा, तो सर ने बोला है कि 180 रहेगा तो सर कॉस तो कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा ही होगा। अब क्या है 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो यहां पे आ जाएगा माइनस। क्लियर है एकदम। लास्ट में एक बार और सारे मैं रूल्स बताऊंगा तुम्हें। 7 देखो, साइन 180 प्लस थीटा, ध्यान दे। आगे 180 है तो साइन ही रहेगा। हाँ सर ये तो आप सही बोल रहे हो, साइन तो साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो यहां पे माइनस होगा। फंडा समझ में आ रहा है प्लस माइनस का? कब साइन साइन रहेगा, कब चेंज हो जाएगा, दोनों चीजें समझ में आना चाहिए। 8 कॉस 180 प्लस थीटा, 180 है तो कॉस तो भाई कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा। अब माइनस होगा कि प्लस होगा कौन बताएगा? क्वाड्रेंट। 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? tan पॉजिटिव है तो कॉस कैसा है? नेगेटिव है, तो माइनस कॉस थीटा। आई बात समझ? क्लियर है एकदम, पक्की बात। अब देख हमारा फिजिक्स में ना साइन कॉस का ही यूज आता है। अब तो मैथ्स में tan 90 माइनस थीटा वो कॉट में चेंज हो जाता है, tan चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट चेंज हो जाएगा tan में। बाकी फंडा सेम है, 90 रहेगा तो चेंज होगा, 180 रहेगा तो चेंज नहीं होगा। 90 रहेगा तो साइन होगा कॉस, कॉस होगा साइन, चाहे 90 प्लस थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो। अगर 180 है तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। फंडा समझ में आया? क्लियर है। हमारा भाई फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज साइन और कॉस का ही आता है। बाकी अगर tan का तुम्हें देखना है तो tan और कॉट, साइन के जगह पे tan लिख दे, कॉस के जगह पे कॉट लिख दे, बस चेक कर लो कि कौन से क्वाड्रेंट्स आ रहे हैं, क्वाड्रेंट्स के हिसाब से होगा। इसलिए तुम देख सकते हो ये हमारा फिजिक्स में काम आएगा। इसको अच्छे से एक बार नोट डाउन कर ले। कर लिया नोट डाउन? चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छे से इन क्वेश्चंस को ट्राई कर, These are very 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 important questions. पहला क्वेश्चन है cos 120 डिग्री, तो cos 120 डिग्री एक बार अच्छे से ट्राई करो। दोनों फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, 90 प्लस थीटा भी एंड एक और अगर तुम्हारा दिमाग चल रहा है तो वो भी करो भाई। cos 120 डिग्री, चल देख पहला क्वेश्चन। cos 120 को लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30 डिग्री। बोलो भाई कोई डाउट? cos 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, तो cos 90 प्लस 30 विल बी cos 90 प्लस 30। अच्छा एक बार फॉर्मूला बताओ, खुद ही सोच। 90 है तो cos तो हमारा cos ही रहेगा या चेंज हो जाएगा? 90 है तो चेंज होगा भाई, 90 है तो चेंज होगा, तो cos होगा हमारा sin थीटा विच इज sin 30। अच्छा 90 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस sin 30 which is our minus sin 30 which is minus हाफ। आया समझ? देख ले अच्छे से एक बार। 90 है तो cos चेंज हो जाएगा sin में, तो sin थीटा which is 30। बट सेकंड क्वाड्रेंट है तो cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। दूसरा ध्यान से देख, साइन एक बार ट्राई कर लो अगर तुमने ट्राई नहीं किया तो। 150 डिग्री, 150 डिग्री है। अच्छा एक बात बता, तो इस वाले क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकता था, cos 180 माइनस 60 वैसे भी कर सकता है, वैसे भी देख लो, फॉर्मूला पुट कर लो, सेम ही आएगा आंसर। sin 150 डिग्री, चल उससे कर लेते हैं।
साइन 150 इज साइन 180 माइनस 30 डिग्री, लिख सकते हैं ऐसे, या फिर साइन 90 प्लस 60, वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन 180 माइनस 30 डिग्री विच इज साइन 180 है, 180 है मतलब साइन तो साइन ही रहेगा, है ना। 180 माइनस 30 150 डिग्री, 150 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन 30 विच इज इक्वल टू आवर हाफ। क्लियर है, क्लियर है। थर्ड साइन 240 डिग्री, देखो भाई साइन 240 डिग्री, 240 को क्या लिखेंगे, साइन 180 प्लस 60 लिख दे, साइन 180 प्लस 60। अब बताइए 240 पहले तो कौन से क्वाड्रेंट में है, 180 है तो साइन ही रहेगा, तो साइन 60 होगा, ठीक है। अब यहां पे कौन सा क्वाड्रेंट है, 240 डिग्री, तो देख 240 डिग्री तो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, एंड इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 60 विच इज इक्वल्स टू माइनस √3/2, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 240 डिग्री। एक बार अच्छे से देख लो, कर लिया नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देख नेक्स्ट cos 135 डिग्री, चलो इसको सॉल्व कर लो एक बार। अच्छा cos और साइन नेगेटिव भी है, नेगेटिव वाले फॉर्मूलाज भी मैं दे देता हूं यहां पे, चल यहीं पे लिख ले। फर्स्ट ये 8 9 और 10, 9 और 10 वाले फॉर्मूलाज पहले लिख लो। 9 है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, and 10th formula cos of minus theta will be cos theta. Sin of minus theta is minus sin theta and cos of minus theta is cos theta. Sin of minus theta ये 0 है, माइनस मतलब पीछे की तरफ आएगा, पीछे की तरफ जब आएगा ना तो वो वाला जो क्वाड्रेंट है उसमें कौन पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव है, sin नेगेटिव है, इसलिए माइनस sin थीटा आ रहा है, एंड इस जगह पे cos of minus theta is cos theta हमेशा होगा, ठीक। अच्छा इन दोनों फॉर्मूलाज को भी लिख लो, आगे बढ़ते हैं, चलो इनको सॉल्व कर लो अब जल्दी से। cos 135 cos -45 sin 60 डिग्री कर लिया, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, cos 135 डिग्री, cos 135 को लिख सकते हैं cos चल 180 - 45 लिख दे, 90 + 45 भी कर सकते हो, 180 - 45 भी कर सकते हो, दोनों से ही सेम आंसर आएगा। cos 180 - 45, 180 है तो cos हमारा तो cos ही रहेगा, तो cos 45, बट 180 - 45 कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, cos होता है नेगेटिव, तो माइनस cos 45 विच इज -1/√2। देखो भाई क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख, cos -45 डिग्री, cos और माइनस थीटा, cos थीटा होता है विच इज इक्वल्स टू 1/√2, सोचना ही नहीं है भाई, cos और माइनस थीटा cos थीटा। सिक्स्थ साइन -60 डिग्री, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा विच इज माइनस साइन 60, साइन 60 इज √3/2। क्लियर है, देख लो अच्छे से। तो बेटा सारे वैल्यूज तुम निकालना तुम्हें आना चाहिए, पॉज करके नोट डाउन कर, एंड ये वाले सारे फॉर्मूलाज तुम्हें याद होने चाहिए विद द फंडा ऑफ क्वाड्रेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव नेगेटिव कौन बताएगा, क्वाड्रेंट। चेंज कौन बताएगा, साइन होगा कि कॉस होगा, चेंज कौन बताएगा, 90 और 180। 90 रहेगा तो चेंज हो जाएगा, 180 रहेगा तो चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। सिंपल फंडा है, देख लो। ओके तो हमने यहां तक तो कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ग्राफ्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ्स। अगर तू ग्राफ याद रखेगा ना, इसका पता फायदा क्या है। ग्राफ याद रखने का फायदा यह है कि अगर तूने कहीं गलती भी कर रहा है ना और तुझे ग्राफ दिमाग में है तो तू बोलेगा नहीं ग्राफ के हिसाब से तो मैं गलत कर रहा हूं, ठीक। तो बेटा ग्राफ साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, इन तीनों का ग्राफ तुम्हें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए। तो यहां पे देख साइन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ, ये है हमारा 0 डिग्री, ये है हमारा π/2,
इसको बोलते हैं 90 डिग्री, पाई बाई 2 या फिर 90 डिग्री। दिस इज पाई, ये सारे एंगल्स जो है ना पाई बाई 2 पाई, ये रेडियंस में है। एंड दिस इज आवर 180 डिग्री, दिस इज 3 पाई बाई 2 which is 270 डिग्री, and this is 2 pi which is again 360 डिग्री। ठीक है, चल अब साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 90 होता है 1, ठीक है, साइन 180 होता है 0। तो इसका ग्राफ देखो, बहुत ही सुंदर, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही सुंदर इस टाइप का ग्राफ बनता है। फिर ऐसे चलेगा, ठीक है। एंड यहां पे है -90 या फिर माइनस पाई बाई 2, इसका ग्राफ यहां तक। दिस इज बेसिकली आवर -1 एंड दिस इज बेसिकली आवर 1। तो देख ले, -1 और 1 ग्राफ यहां से, साइन थीटा का ग्राफ यहां से है। ये वाला अगर तुम देखोगे ना, दिस इज द वाई एक्सिस, इस एक्सिस पे साइन थीटा है, यहां से 0 है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द 0 से स्टार्ट हो रहा है साइन थीटा का, बहुत ही सुंदर सा कर्व ऐसे बनता है। साइन 0 0, साइन 91, साइन 180 0, साइन 270 -1, साइन 360 0। एंड अगर तू इसके पीछे भी जाएगा, साइन -90, तो वो होता है -1, तो वो पीछे की तरफ चला जाएगा। क्लियर बेटा? अगेन मैं बार बार बता रहा हूं, ग्राफ तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए, इसी टाइप का ग्राफ होता है। अब आता है हमारा cos थीटा का ग्राफ विथ थीटा, ठीक है। अगेन ये हमारा वही 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। रेडियन में लिखेंगे तो पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। ठीक, इसके जो ग्राफ्स बनेंगे cos 0, तो cos 0 होता है 1, ये तो हमें पता है सबको। cos 0 होता है 1 से cos 90 0, फिर 180 -1, फिर 270 0, फिर 360 1। एंड पीछे वाला ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ cos थीटा विद थीटा। देख लो अच्छे से, बना लिया होगा ग्राफ। और ये वाला जो प्लॉट है, ये वाला जो नंबर है, दिस इज आवर -1। क्लियर? बढ़े आगे, नेक्स्ट। अच्छा, अब बनाएंगे हम लोग लास्ट ग्राफ विच इज आवर tan थीटा का ग्राफ, और ये भी बहुत ही जबरदस्त ग्राफ है, tan थीटा का ग्राफ। तो यहां पे देख, दिस इज 0, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री। ठीक है, tan थीटा का अगर तू देखेगा ना, tan 0 0 होता है एंड tan 90 अनडिफाइंड हो जाता है। तो tan 0 तो 0 है, बट tan 90 अनडिफाइंड, मतलब वो इंफिनिटी तक चला जाता है ना भाई, इंफिनिटी तक चला जाता है। एंड इसका जो ग्राफ है ना, वो कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे। देख ले, दिस इज द ग्राफ। तो बेसिकली 90 से जस्ट पहले प्लस इंफिनिटी तक पहुंच जाता है, 90 पे ही प्लस इंफिनिटी, फिर यहां से लौट के आता है। ऐसे ही ग्राफ होता है, 0 से 90 तक पहुंचेगा तो इंफिनिटी, फिर 90 के बाद माइनस इंफिनिटी से लौट के आएगा 180, फिर जाएगा इंफिनिटी, 180 पे फिर 0 हो जाएगा, फिर जाएगा 270 पे इंफिनिटी। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ आवर tan थीटा। आया समझ? तो बेसिक्स हमारा ये इतना ही ट्रिगोनोमेट्री जो है वो काम में आता है इन फिजिक्स। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक।